So, very good evening to all. This is Rohit Kumar Singh, your chemistry tutor. So, today I will teach you mole concepts of chemistry. So, just start with the topic mole concept. So, start करते हैं बेटा mole concepts. So, just see here. First of all, बेटा mole क्या होता है? What is mole? Mole क्या होता है? Okay. So, mole बेटा ये मोल वो नहीं है तिल, ये मोल नहीं है। अच्छा ये मुझे ये बताओ एक बात कि वन डोजन में अगर हम बात करें वन डोजन में तो वन डोजन में कितना होता है? वन डोजन में अगर हम बात करें वन डोजन में वन डोजन में कितना होता है? 12 होता है। वन डोजन में कितना होता है? 12 होता है। तो उसी तरीके से मोल भी एक नंबर है। मोल क्या है बेटा? एक नंबर है। मोल एक नंबर है जो किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 10 टू द पावर 23 यही वो नंबर है जिसको हम बोलते हैं मोल। सो वन मोल मीन्स जैसे वन डोजन में कितना होता है? वन डोजन में होता है आपका 12। सिमिलरली वन मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वन मोल वन मोल इक्वल्स 6.022 into 10 to the power 23 atoms आयंस या फिर एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स या फिर नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल्स। क्या हो सकता है? पार्टिकल्स। तो एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स। ठीक है, तो जस्ट सी। तो वन मोल इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मोल एक सिंपल नंबर है जो इसके इक्वल होता है। अब हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? हाउ टू कैलकुलेट, हाउ कैसे कैलकुलेट करोगे कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स कितना है? बट इसके पहले मोल का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मोल का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये तो बेसिक हो गया बेटा कि वन मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बट स्टैंडर्ड जो आपका डेफिनेशन होगा ये होगा क्या? तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो बेटा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में ये है, जस्ट सी हियर। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपका कि वन मोल वन मोल ऑफ ए कंपाउंड या सब्सटेंस, वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस contains contains as many entities as many entities entities का मीनिंग हो गया particles particles as present in present in 12 gram of 12 gram of carbon 12 isotope। कार्बन 12 आइसोटोप, आपको पता है कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, 13 एंड 14। बट यहाँ की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है बेटा किसकी? कार्बन 12 की। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। कार्बन 12 एक एटम लेना है और ये एटम कौन सा है? कार्बन का है। कौन सा आइसोटोप है? 12। और इस एटम का कितना ग्राम लेना है? 12 ग्राम। जब वेट करेंगे इसका मास कितना होना चाहिए? 12 ग्राम। अब इस 12 ग्राम में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे कि नहीं? बताओ, इस 12 ग्राम में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे कि नहीं? तो 12 ग्राम में ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे हम बोलेंगे ये किसके इक्वल है? वन मोल के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा? वन मोल के इक्वल है। डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं। वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस contains as many
एंटिटीज पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन कितना 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 का एक आइसोटोप ले लिए, उस कार्बन 12 का आइसोटोप का कितना मास लेना है 12 ग्राम। कितना लेना है 12 ग्राम उस कार्बन एटम का लेना है। अब उस एटम में जितने पार्टिकल्स होंगे वो उसी को हम क्या बोलते हैं, किसके इक्वल होंगे, 1 मोल के इक्वल होंगे। तो ये तो हो गया बेटा मोल का बेसिक डेफिनेशन। अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा अब हम डिस्कस करते हैं कि अब मोल को कैलकुलेट कैसे करें। हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ मोल। अब हम आएंगे कैलकुलेशन पे। तो इसके लिए बेटा तीन फॉर्मूला है आपके पास, तीन फॉर्मूला है, मैंने यहाँ अटैच कर रखा है। आपके पास कितने फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूलाज है। जस्ट सी हियर। फर्स्ट है कि अगर आपको मास गिवन रहे बेटा, क्या गिवन रहे, मास गिवन रहे, उस केस में क्या करेंगे, अगर आपका मास गिवन है मास, तो जब मास गिवन है तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल का सिंबल एन है बेटा। एन क्या है यहाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एन हो गया यहाँ। उसके बाद क्या है एम, गिवन मास, एम क्या है, गिवन मास। तो एम आपका हो गया गिवन मास, ये एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, एम हो गया बेटा गिवन मास, और एम हो गया मोलर मास। क्या हो गया, मोलर मास। मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, सभी एटम के मास को ऐड करके। बेटा मोलर मास का मीनिंग देख लो यहाँ, मोलर मास, मोलर मास का मीनिंग होता है मास ऑफ, मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम। एक मोल एटम के मास को क्या बोलते हैं बेटा, मोलर मास। सो मास, अगर हमें मास गिवन है, किसी भी चीज का मास गिवन है और मोल निकालना है, तो क्या करते हैं, गिवन मास को किससे डिवाइड करते हैं बेटा, मोलर मास से। आप फॉर्मूला में देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नाउ बेटा सेकंड है कि नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम पार्टिकल्स। अब एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है आपका एन, ये वाला। तो एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, एन ए क्या है बेटा, नॉर्मली हम कैपिटल ए लिख देते हैं ऐसे। एन ए है एवोगैड्रो नंबर, कौन सा नंबर, एवोगैड्रो नंबर, जो किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23, 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो अगर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल का मीनिंग हो गया बेटा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, या आयंस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को यहाँ देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एन कैपिटल ए लिखना है इसको, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अब ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ, एवोगैड्रो नंबर। थर्ड है बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, कि अगर आपका कोई गैस दिया हो एसटीपी पे, एसटीपी का मीनिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है मीनिंग बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब हो गया टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना 180 m। लेकिन याद रखना, हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में यहाँ लिख तो रहे हैं, बट जब हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं कोई भी, तो वहाँ टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट लेते हैं, एब्सोल्यूट लेते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब टेम्परेचर किस यूनिट में, केल्विन में, किसमें, केल्विन में। सो अब देखते हैं इन तीनों फॉर्मूला पे, तो टोटल आपके पास तीन फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट है कि अगर मास गिवन हो, मास गिवन हो तो क्या करते हैं, मोलर मास से डिवाइड करते हैं। सेकंड है कि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो क्या करते हैं, मोल निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। और थर्ड है अगर वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस कंडीशन में, ये वॉल्यूम जो है किस कंडीशन में, एसटीपी पे, किस कंडीशन में, एसटीपी पे, तो उस टाइम हम कितने से डिवाइड करते हैं 22.4 से। किसे डिवाइड करेंगे बेटा 22.4 से, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस पे आते हैं बहुत ही जल्दी। जस्ट सी हियर। ओके, सो we will insert here
ओके। सो अगर हम एक बेसिक क्वेश्चन देखें बेटा, तो क्या हो जाएगा? अगर हम बेसिक क्वेश्चन देखें, तो अगर आपको मास गिवन है, क्या गिवन है? मास गिवन